तो देखिए बेटा ये 1 2 3 8 इस 10 टू द पावर 4, ऐसे केस में ये हम पावर को कंसीडर नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है सिग्निफिकेंट फिगर का, वहां से ही आता है। एक बात आप सुनिएगा, मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आप एक काम करिएगा बेटा, अभी आपने शायद सिलेबस लिया है या नहीं लिया है, हो सकता है आपके पास एनसीईआरटी ना हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे मैसेज करेंगे सर वी आर नॉट हैविंग एनसीईआरटी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे एनसीईआरटी की और कोई ज़रूरत है नहीं, मगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फोटो खींच के कैमरे से मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा बेटा एक बार ग्रुप पे मैसेज डाल के। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ एक बार, फिर मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है एक्सप्रेस, ये है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग ये दे रखा है। इसमें इन्होंने दिया रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 1 इन्होंने दिया है तो 0.0025, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है कितनी होंगी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए मैं 1 बाई 1 क्वेश्चन के साथ रूलिंग को फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए इसमें बेटा ये 0 डेसिमल के राइट हैंड साइड तो है मगर नंबर के राइट हैंड साइड नहीं है, तो ये कंसीडर सिग्निफिकेंट में नहीं होंगे, तो केवल 2 हमारे पास नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। रोमन नंबर सेकंड, रोमन नंबर सेकंड इन्होंने दिया है बेटा 208, यहां पर 0 2 नॉन जीरो के बीच में है, सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा तो कितना हो गया 3। रोमन नंबर थर्ड, रोमन नंबर थर्ड में ये कह रहे हैं बेटा 5005, यहां पर 2 0 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे, 4 हो गया। रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 में कह रहे हैं 126000। देखिए यहां पर ये 0 नॉन जीरो के तो राइट हैंड साइड में है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में नहीं है, तो कंसीडर नहीं होंगे सिग्निफिकेंट। तो कितना हो गया 3। अब यहां पर देखिए 5 में ये कह रहे हैं 500 डेसिमल और 0। देखिए जरा अब इसमें 500 डेसिमल और 0, इसमें क्या होगा बेटा, देखिए यहां पर ये वाले 0 डेसिमल के बीच में आ गए तो कंसीडर होंगे सिग्निफिकेंट। मैंने डेसिमल वाला ये केस आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो 100 पॉइंट इधर वालों की पोजीशन बता रहा है कि इधर कुछ भी होगा सिग्निफिकेंट होगा, तो ये कंसीडर होंगे सिग्निफिकेंट की तरह। जब ये सिग्निफिकेंट की तरह कंसीडर हो गए और ये 0 डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड में, तो ये भी कंसीडर होगा, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी बेटा 4। ठीक है, नंबर 6 है 2.0034, ये 0 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो कंसीडर होंगे सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 5, तो ये यहाँ पर ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हो गई हैं। तो बेटा देखिए ये आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गई, ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ अभी एक और। चलिए देखिए बेटा, अब हम ले रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये 2 नंबर को हमने ऐड कर लिया, ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर को सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं रिपोर्ट करना है तो मैंने देखो आपको यहां पर दे दिया हिंट, आंसर शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिजिट हु हैव लोअर डेसिमल प्लेस। जब आप ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 2 नंबर को और सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आपसे आंसर मांगा गया हो, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे लोअर डेसिमल प्लेस की डिजिट कौन सी है, ये 1 डेसिमल प्लेस का है या 2 डेसिमल प्लेस का है, तो यू शुड रिपोर्ट द आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर आपका ये आ गया तो 1 डेसिमल प्लेस का मतलब यहां तक देना है, यानी कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो एनसीईआरटी में राउंड ऑफ करने की रूलिंग दे रखी है, मैं आपको डायरेक्टली अभी समझा देता हूं ये, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, अगर वो 5 से कम है तो उससे पहले वाली डिजिट को वैसे ही रहने देंगे, अगर ये 5 से ज़्यादा होती तो इसको 1 नंबर बढ़ा देते, अगर ये 5 होती, रिमूविंग डिजिट अगर 5 है तो उससे पहले वाली प्रीसीडिंग डिजिट अगर वो इवन है तो वैसे ही रहेगी और ऑड है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा।
राइट मोस्ट डिजिट गोइंग टू द रिमूव इज इफ लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर रिमेन सेम. इफ मोर देन 5, प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1. इफ इक्वल टू 5, then preceding number if even remain same, if odd increase by 1. तो इस डिजिट को रिमूव कर रहे हैं, ये 5 से कम है तो ये ऐसे ही रहेगी, और आंसर में एक डेसिमल पॉइंट तक रिमूव करना है तो आंसर शुड बी 14.6. ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लगेगी रूल. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे होगा. देखो इस नंबर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है. जब 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया. अब मेरा आंसर एग्जैक्ट होगा कौन सा. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने यहां पर दे दिया आंसर शुड बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. आप इन दोनों में देखो सब कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, उसके अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट करो. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5, इसमें है 2, तो यू शुड रिपोर्ट योर आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर इसमें मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर को रिपोर्ट करना चाहूंगा तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आएगा 14. कितना आएगा 14. तो ये 14 आंसर. 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने आंसर को यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया. 14 यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ गया. ठीक है बेटा. अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हाउ मैनी के क्या पर मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ. ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 35 है. देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 31 सॉरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 31 में हमने ये दिया है इन्होंने, हाउ मैनी significant figure should be present, how many significant figure should be present in the answer of the following. इनके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी. देखिए ये डिजिट को मल्टीप्लाई किया है अपॉन 0.5785. तो पहले डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, इसमें कितनी है 5, इसमें कितनी है 3, इसमें नीचे वाले में कितनी है 4. तो यू शुड रिपोर्ट योर आंसर अप टू लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. तो इसका आंसर होगा कि इन आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इसका आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप देंगे, क्योंकि लोएस्ट प्रिसाइज फिगर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसमें देखिए 5, ये 1. तो देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा 5 एक एग्जैक्ट फिगर है. तो देखिए जरा एग्जैक्ट फिगर नॉट कंसीडर इन दिस केस. इस केस में एग्जैक्ट फिगर को कंसीडर नहीं करती, क्योंकि एग्जैक्ट 5 को क्या हो जाता है 5.00000 इनफाइनाइट हो जाता होगा, है ना. तो फिर जब इसको तो आप कंसीडर कर नहीं रहे, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4. तो यू शुड रिपोर्ट योर आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर. आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें देखिएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. तो लोएस्ट कौन सी है 3. तो और 3 डेसिमल पॉइंट सारे 4 डेसिमल पॉइंट तक गए हैं. ये डेसिमल पॉइंट सब में बराबर है 4. जब डेसिमल पॉइंट सब में बराबर हो गए तब क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होगा. तो यानी कि आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इसका आंसर भी आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देंगे. तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हो गया आपके पास कंसीडर. देखिए बेटा अब हम ले रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन. देखिए साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज n/10⁻n. साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को n/10⁻n में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि 123.4 को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करिए. तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि आपको डेसिमल को पहले वाले फर्स्ट नॉन जीरो के बाद में लगाना है और पावर की फॉर्म में लिखना है उसको. तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है तो इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आप यहाँ ले आए. जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डेसिमल लाते हैं तो पावर पॉजिटिव जाती है, और जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाते हैं तो पावर नेगेटिव जाती है. ये तो आप करते चले आ रहे हो अब तक. तो यहाँ पर आपने राइट से लेफ्ट को पावर को 2 डिजिट डिस्प्लेस किया, तो आंसर हो गया 1.234 10⁻². ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन. अगर आपके पास आया था 0.123, ठीक है, तो ये आपके पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं. तो डेसिमल को आप कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं. तो ये क्या हो जाता 1.23. आपने कितने पॉइंट डिस्प्लेस किया 1, 10⁻⁻1. तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल को ले जाना. मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता हूं तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा. अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 18. तो देखिए जरा यहां पर क्या है. क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी. देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. एक्सप्रेस
द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला दिया उसने रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 1 में दिया उसने 0.0048। आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल को पहले नॉन जीरो के बाद लगा लो, काउंट करो कितने डेसिमल प्लेस आपने इसको डेसिमल को यहां पर शिफ्ट किया है, 1 2 3 10 to the power -3। दूसरा देखिए रोमन नंबर सेकंड 23400 इक्वल टू, आपने इसको बनाना है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो आप डेसिमल को यहां कंसीडर करोगे और यहां से यहां लाओगे तो कितने पॉइंट लाओगे, 1 2 3 4 5, 2.34 10 to the power 5। रोमन नंबर थर्ड में कह रहा है 8008, कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो यहां कंसीडर करोगे 1 2 3 पॉइंट डिस्प्लेस करा 8.008 10 to the power 3। नेक्स्ट देखिए फोर्थ 500.0, डेसिमल को 1 2 पॉइंट डिस्प्लेस करोगे यानी 5:10 to the power 2। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, चलो तो पूरा लगा लीजिए इसको, ऐसे कर लीजिए 5.00 10 to the power 2। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इसका 5th पॉइंट में गया 6.0012। तो देखिए जरा इसको देखिए 6.0012 को। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही लिखा है, डेसिमल इसमें पहले नॉन जीरो के बाद में है, मगर देखो जरा साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, पावर शो करनी है, पावर शो जरूर करनी है, तो पावर शो जरूर करनी है तो 6.0012 10 to the power 0 लिखेंगे, क्योंकि 10 to the power 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो इसके मीनिंग में इसके इस आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन, एक बात मेरी याद रखना, आपका स्कूल कोई भी हो, DDPS हो, मॉडर्न एरा हो, MD हो, माउंट लिट्रा हो, AN हो, व्हाटएवर BPS हो, आपके पास जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए आता ही है, निश्चित तौर पे आता है, निश्चित तौर पे पहले यूनिट टेस्ट में आएगा। ठीक है, NCERT के क्वेश्चन जैसे मैं टॉपिक करवाऊंगा साथ के साथ करवाऊंगा। आपके पास NCERT है तो मुझे मैंने बताया कि ग्रुप में मुझे लिख के भेजिएगा, अगर नहीं है तो मैं NCERT के फोटो एक्सेस, केवल मुझे NCERT एक्सरसाइज की एक्सरसाइज से मतलब है, बुक से मतलब नहीं है, तो मैं उसके फोटो खींचने के बाद आपके ग्रुप पे डाल दूंगा NCERT एक्सरसाइज के, आप उसे देख लीजिए। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।